साल है 326 ईसा पूर्व। ये वह समय है जब इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जाने वाला है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर महान दुनिया की सीमा पर खड़ा है। उसकी आंखों में एक नई चुनौती की चमक है, एक नई भूमि को जीतने की लालसा। उसने फारस को जीत लिया है और उसके विशाल साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया है। फारस की विजय ने उसे और भी अधिक आत्मविश्वास से भर दिया है। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। वह अपने जनरलों के साथ बैठकर नई योजनाएं बना रहा है, नई रणनीतियां तैयार कर रहा है। अब उसकी नजर भारत पर है, जो कि कहानियों में वर्णित धन और शक्तिशाली राजाओं की भूमि है। भारत की समृद्धि और वैभव ने सिकंदर को आकर्षित किया है। उसके रास्ते में खड़े हैं पौरवों के राजा पोरस। पोरस एक महान योद्धा और कुशल शासक हैं। पोरस एक फॉर्मिडेबल दुश्मन है। वह अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। वह पंजाब में एक राज्य करता है जो अब आधुनिक पाकिस्तान में है। पंजाब की भूमि उसकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। वह अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए जाना जाता है। उसके सैनिक उसकी नेतृत्व क्षमता पर गर्व करते हैं और उसकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। व्यास नदी पोरस के राज्य की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। यह नदी उसकी सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिकंदर इसे पार करके अपनी विजय यात्रा जारी रखने के लिए दृढ़ है। वह अपने सैनिकों के साथ नदी पार करने की योजना बना रहा है। दो दिग्गजों के बीच टक्कर का मंच तैयार है। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं और दोनों पक्षों में तनाव बढ़ रहा है। झेलम नदी के तट पर लड़ी गई हाइडस्पेस की लड़ाई, जिसे यूनानियों ने हाइडस्पेस के नाम से जाना, प्राचीन इतिहास की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक बन जाएगी। यह लड़ाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यह सिकंदर की सैन्य प्रतिभा की सीमाओं का परीक्षण करेगा। उसकी रणनीतियां और युद्ध कौशल इस लड़ाई में परखे जाएंगे। ये राजा पोरस और उनके योद्धाओं के साहस और लचीलेपन को भी प्रदर्शित करेगा। पोरस के सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस लड़ाई के ग्रीस और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। ये केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि दो महान सभ्यताओं के बीच का टकराव था। इसने सिकंदर की विजयों के पूर्वी विस्तार को चिह्नित किया। उसकी सेना पूर्व की ओर बढ़ रही थी, नई भूमि और नए लोगों को जीतने के लिए। इसने पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक नए युग की शुरुआत भी की। यूनानी और भारतीय विद्वान एक दूसरे के ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करने लगे। इससे बड़ा दांव और कुछ नहीं हो सकता था। यह लड़ाई दोनों पक्षों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सिकंदर के लिए यह लड़ाई दुनिया के सबसे बड़े विजेता के रूप में अपनी विरासत को मजबूत करने का अवसर थी। वह अपने सैनिकों को प्रेरित कर रहा था, उन्हें जीत के लिए तैयार कर रहा था। पोरस के लिए यह अपनी मातृभूमि और अपने लोगों को एक विदेशी आक्रमणकारी से बचाने का मौका था। वह अपने सैनिकों को एकजुट कर रहा था, उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा था। युद्ध के परिणाम से उसके राज्य का भाग्य निर्धारित होगा। यह लड़ाई उसके राज्य के भविष्य को आकार देगी। यह आने वाली सदियों तक भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को भी प्रभावित करेगा। इस लड़ाई की गूंज सदियों तक सुनाई देगी और यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होगी। सिकंदर महान अपनी रणनीतिक प्रतिभा के लिए जाना जाता था। उसकी योजनाएं हमेशा गहरी सोच और दूरदर्शिता का परिणाम होती थी। वह अपरिचित इलाकों और दुश्मनों के अनुकूल होने की अपनी क्षमता के लिए भी जाना जाता था। चाहे वह पहाड़ हो या रेगिस्तान, सिकंदर की सेना ने हर चुनौती का सामना किया। हाइडस्पेस नदी के रूप में उसे एक विकट चुनौती का सामना करना पड़ा। यह नदी उसकी विजय यात्रा में एक महत्वपूर्ण बाधा थी। मानसूनी बारिश से नदी उफान पर थी, जिससे यह एक खतरनाक बाधा बन गई थी। नदी की तेज धारा और गहराई ने इसे पार करना लगभग असंभव बना दिया था। मैंने अपनी सेना को नदी के पूर्वी तट पर तैनात करने का फैसला किया। यह स्थान हमें एक मजबूत रक्षात्मक स्थिति प्रदान करता था। इससे मुझे स्वाभाविक रूप से रक्षात्मक लाभ मिला। नदी की प्राकृतिक बाधा ने हमारी स्थिति को और भी मजबूत बना दिया। मेरी सेना बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सेना और रथ शामिल थे। हमारे पास हर प्रकार के हथियार और उपकरण थे, लेकिन हमारे सबसे भयानक हथियार हमारे युद्ध हाथी थे। ये विशाल जीव दुश्मन के दिल में डर पैदा कर सकते थे। इन हाथियों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था और ये सबसे अनुभवी सैनिकों को भी डरा सकते थे। उनकी ताकत और आक्रामकता अद्वितीय थी। सिकंदर जानता था कि नदी के उस पार सीधा हमला आत्मघाती होगा।
उसे एक ऐसी योजना बनानी थी जो पोरस की ताकत को बेअसर कर सके। उसने पोरस को पछाड़ने के लिए धोखे और चालाकी के संयोजन का उपयोग करने का फैसला किया। यह उसकी रणनीतिक प्रतिभा का एक और उदाहरण था। उसने अपने इंजीनियरों को नावों का बेड़ा बनाने का आदेश दिया। ये नावें विशेष रूप से नदी पार करने के लिए डिजाइन की गई थीं। ये नावें पास के जंगल में छिपी हुई थीं। ये छिपाव पोरस की नजरों से बचने के लिए था। उसने तब अपनी सेना को नदी के पश्चिमी तट पर फैला दिया, जिससे यह आभास हुआ कि वह व्यापक हमले की तैयारी कर रहा है। यह एक चाल थी। इस कथित खतरे का मुकाबला करने के लिए मुझे अपनी सेना को पतला फैलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक कठिन निर्णय था। जब पोरस का ध्यान भंग था, सिकंदर ने चुपके से अपनी सेना की एक टुकड़ी और नावों को ऊपर की ओर ले जाया। यह एक साहसी कदम था। पहचान से बचने के लिए उसने घने जंगल वाले इलाके को चुना। यह क्षेत्र उसे छिपने और दुश्मन की नजरों से बचने में मदद करता था। अंधेरे की आड़ में सिकंदर और उसके आदमी नदी पार कर गए। यह एक जोखिम भरा लेकिन आवश्यक कदम था। फिर वे पोरस के राज्य के हृदय की ओर बढ़े। उनका लक्ष्य पोरस की सेना को चौंकाना और उसे हराना था। जब मुझे सिकंदर के युद्धाभ्यास के बारे में पता चला तो मैं क्रोधित हो गया। यह एक अप्रत्याशित हमला था। मैं युवा मैसेडोनियन राजा द्वारा मात दी गई थी। उसकी चालाकी और साहस ने मुझे चौंका दिया। मैंने तुरंत सिकंदर का सामना करने के लिए अपने बेटे की कमान में एक सेना भेजी। यह एक निर्णायक क्षण था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिकंदर ने पहले ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। सिकंदर पहले ही एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर चुका था। उसकी सेना ने तेजी से आगे बढ़कर दुश्मन को चौंका दिया। वह अपनी शर्तों पर मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार था। उसकी योजना ने उसे निर्णायक बढ़त दिलाई। हाइडस्पेस की लड़ाई घुड़सवार सेना के टकराव से शुरू हुई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। सिकंदर की कुलीन घुड़सवार सेना इकाई द कंपेनियंस मैदान में उतरी। ये योद्धा अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनका सामना पौरव घुड़सवारों के भयंकर प्रतिरोध से हुआ। पोरस के सैनिकों ने अपनी भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। भारतीयों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे मैसेडोनियन के बेहतर प्रशिक्षण और अनुशासन के मुकाबले नहीं थे। मैसेडोनियन सैनिकों की रणनीति और अनुशासन ने उन्हें एक अजेय शक्ति बना दिया था। हवा में टकराती हुई स्टील की आवाज और घायल आदमियों के रोने की आवाज गूंज रही थी। यह एक भयानक दृश्य था, जहां हर तरफ केवल संघर्ष और पीड़ा थी। जमीन जल्द ही गिरे हुए लोगों के खून से लाल हो गई। यह युद्ध का क्रूर चेहरा था, जहां हर कदम पर मौत और विनाश था। ये महसूस करते हुए कि वह घुड़सवार सेना में कम है, पोरस ने अपने त्रुप का पत्ता उजागर किया। उसके युद्ध हाथी, ये विशाल जानवर युद्ध के मैदान में एक नया मोड़ लाने वाले थे। कवच और दांतों की तलवारों से सजे ये विशाल जानवर युद्ध के मैदान में घुस गए। उनकी उपस्थिति ने युद्ध के मैदान में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने मैसेडोनियन रैंकों के बीच अराजकता और दहशत फैला दी। हाथियों की ताकत और उनकी विशालता ने मैसेडोनियन सैनिकों को हिलाकर रख दिया। हाथियों को देखकर और उनकी गंध से घोड़े दहशत में आ गए। घोड़ों की यह प्रतिक्रिया मैसेडोनियन सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। इसने मैसेडोनियन घुड़सवार सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि इस नई चुनौती का सामना कैसे करें। जल्दी करो, सैनिकों को इकट्ठा करो। कमांडर ने अपने सैनिकों को पुनर्गठित करने के लिए जोर से आदेश दिया। हाथियों से उत्पन्न खतरे को पहचानो, लेकिन उनकी कमजोरी को भी। सैनिकों ने हाथियों की कमजोरियों को समझने की कोशिश की। धनुर्धारी और भाला फेंकने वाले हाथियों के कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाते हैं। यह एक रणनीतिक कदम था जो युद्ध के परिणाम को बदल सकता था। उनकी आंखें और बाजू खुले हुए हैं। यह एक मौका था जिसे मैसेडोनियन सैनिकों ने भुनाने की कोशिश की। मैसेडोनियन ने हाथियों पर तीरों की बौछार कर दी। तीरों की यह बौछार हाथियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। घायल और भ्रमित जानवर मुड़ गए। हाथियों की यह प्रतिक्रिया युद्ध के मैदान में एक नया मोड़ ला रही थी और अपनी ही पंक्तियों की ओर भागे। यह दृश्य मैसेडोनियन सैनिकों के लिए एक राहत की सांस लेकर आया। उन्होंने अपनी ही अनेक सैनिकों को कुचल दिया। यह पोरस की सेना के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने युद्ध के परिणाम को